अहमदपुर शर्किया की मट्टी और बचपन के ख्वाब। पंजाब के दिल में बसा अहमदपुर शर्किया, जहां की फजाओं में आज भी नवाबों के दौर की खुशबू रची बसी है। इसी तारीखी कस्बे की मट्टी में जमील मुगल ने पहली सांस ली। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा और दो बहनों का लाडला भाई था। इसके वालिद मुगल साहब एक खुददार और जफाकश जमींदार थे, जिनका नाम पूरे इलाके में इज्जत से लिया जाता था। उनके पास 4 मुरब्बा जमीन थी, जो न सिर्फ उनकी गुजर औकात का जरिया थी, बल्कि उनकी समाजी हैसियत की अलामत भी थी। जमील का बचपन उन खेतों की पगडंडियों पर दौड़ते हुए गुजरा। उसके वालिद अक्सर शाम को इसे अपने साथ बिठाते और कहते, जमील पुत्र, ये जमीन महज मिट्टी का ढेर नहीं है, ये तुम्हारी बहनों का मान है और तुम्हारी गैरत का इम्तिहान। तुमने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना और हमेशा सच का साथ देना है। जमील ने उन बातों को अपने दिल पर नक्श कर लिया। इसने अहमदपुर शर्किया के उसी सरकारी टाट स्कूल में तालीम हासिल की, जहां सहूलतें तो कम थी मगर हौसले बुलंद थे। लाहौर से एफएससी करने के बाद जब इसने अमेरिका जाने का इरादा किया, तो पूरा खानदान उसे अलविदा करने स्टेशन पर मौजूद था। इसकी बहनें ज़ार कतार रो रही थीं और जमील ने उनके सरों पर चादर दुरुस्त करते हुए वादा किया था, मैं वहां जाकर तुम लोगों के लिए वो खुशियां लाऊंगा जिनका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। दयारे गैर की तपती धूप और कामयाबी का सफर। अमेरिका पहुंचकर जमील को एहसास हुआ कि जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी दूर से नजर आती है। वहां की यखबस्ता रातों में टैक्सी चलाना, पिज्जा डिलीवरी करना और फिर सुबह यूनिवर्सिटी जाना। जमील ने वो हर काम किया जो उसे उसके मकसद के करीब ले जा सके। इसने अपनी नींदें कुर्बान की ताकि वो अपने वालिदैन को फख्र महसूस करवा सके। इसकी मेहनत रंग लाई और उसने इंजीनियरिंग में आला डिग्री हासिल करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में बेहतरीन नौकरी हासिल कर ली। जमील की शादी एक अमरीकी दोशीज़ा से हुई, जिसने शुरू में जमील की सकाफत को अपनाने की कोशिश की, मगर वक्त के साथ साथ उनके दरमियान नजरियाती खलीज बढ़ती गई और बाला आखिर तलाक पर खत्म हुई। मगर जमील ने अपनी जिम्मेदारियों से कभी मनहा नहीं मोड़ा। वो अपने बेटे से हर हफ्ते मिलता और उसकी परवरिश में कोई कसर ना छोड़ी। लेकिन जमील का दिल अब भी पाकिस्तान में बसा था। इसने अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी अपनी बहनों पर निछावर कर दी। इसने दोनों बहनों और उनके शौहरों को अमेरिका के वीजे लगवाए, उनके टिकट खरीदे और उन्हें वहां सेटल करने के लिए लाखों डॉलर्स खर्च किए। वो चाहता था कि इसकी बहनें भी इसी तरह बावकार जिंदगी गुजारे जैसे वो गुजार रहा था। मगर उन बहनोइयों को अमरीकिया का नज़्मो ज़ब्त रास ना आया और वो जल्द ही वापस अहमदपुर शर्किया आ गए। मगर जमील की माली मदद बदस्तूर जारी रही। मसलहत की चादर और गद्दारी का आगाज। 2021 में जमील मुगल एक तवील अरसे बाद पाकिस्तान आया। इसके आने का मकसद अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए सरमाया इकट्ठा करना था। उसे मालूम था कि इसके वालिद की 4 मुरब्बा जमीन में से 2 मुरब्बाए इसका कानूनी और शरई हक है। उसे यह भी यकीन था कि जिन बहनों के लिए इसने अपनी जवानी लुटा दी, वो उसे पलकों पर बिठाएंगी। मगर जमील ये भूल गया था कि जायदाद की होश इंसान को अंधा कर देती है। जमील जब अपने आबाई घर पहुंचा तो उसे वहां के माहौल में एक अजीब सी सर्द महरी महसूस हुई। बहनों के लहजे बदल चुके थे और बहनोइयों की आंखों में वो पुरानी इज्जत नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश थी। जब जमील ने विरासती जायदाद की बात छेड़ी तो बड़ी बहन ने तीखे लहजे में कहा, आपने तो अमेरिका में डॉलर कमाए हैं, आपको इस मिट्टी की क्या जरूरत? हमने तो यहां धूल फांकी है। अब ये जमीन हमारी है और आपका यहां कोई हिस्सा नहीं रहा।
जमील के पांव तले से जमीन निकल गई। उसे मालूम हुआ कि उसकी गैर मौजूदगी में उन लोगों ने मकामी पटवारियों के साथ मिलकर जाली दस्तावेजात तैयार की थी और तमाम जमीन अपने नाम करवा ली थी। वो वालिद जो मरते दम तक कहते रहे कि जमील मेरा वारिस है, आज उनकी वसीयत को उनके अपने ही खून ने रोद डाला था। करप्शन का गढ़ और पटवारी की होश। जमील मुगल जो एक ईमानदार और बाशऊर शहरी था, उसने फैसला किया कि वो अपना हक कानून के जरिए हासिल करेगा। वो तहसीलदार के दफ्तर पहुंचा, जहां हर तरफ रिश्वत का बाजार गर्म था। वहां का पटवारी, जिसकी गर्दन मोटी और जमीर मुर्दा हो चुका था, ने जमील की फाइल को हकारत से देखा। जमील ने जब अपना केस पेश किया तो पटवारी ने कुर्सी पर पीछे टेक लगाते हुए एक लंबा कश लिया और बोला, देखो मुगल साहब, ये अमरीका नहीं है कि जहां कंप्यूटर पर बटन दबाओ और इंसाफ मिल जाए। यहां कागज बोलता है, और कागज तब बोलता है जब उस पर सुर्ख रंग के नोट रखे जाए। तुम्हारी बहनों ने पहले ही इस फाइल को चुप करवा रखा है। अब अगर तुम चाहते हो कि पटवार खाने का पहिया तुम्हारे हक में घूमे तो 5 लाख रुपए नकद लाओ, वरना तुम उम्र भर कचहरियों के चक्कर काटते रहोगे और ये जमीन तुम्हारी याद बनकर रह जाएगी। जमील ने गुस्से से पटवारी को देखा। मैं अपनी ही जमीन के लिए तुम्हें रिश्वत दूं? ये मेरा हक है जो अल्लाह ने मुझे दिया है। पटवारी जोर से हिंसा। हक तो यहां फाइलों के नीचे दबा होता है, उसे निकालने के लिए नोटों की ऑक्सीजन चाहिए होती है। थाने की गलाजत और गैरत का थप्पड़। जमील मुगल ने जब देखा कि पटवारी और तहसीलदार सब बिके हुए हैं, तो उसने पुलिस से रुजू करने का सोचा। वो मकामी थाने पहुंचा, जहां एसएचओ एक मगरूर लहजे में अपने मातहतों को हिदायत दे रहा था। जमील ने अपनी विपता सुनाई तो उस अफसर ने जमील के लिबास और उसके मुहज्जब अंदाज का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ओए बाहर के बाबू, हम जानते हैं तुम जैसे लोगों को। तुम्हारे बहनोई ने हमारे ऊपर तक सबको खुश कर रखा है। तुम यहां से चुपचाप निकल जाओ, वरना मैं तुम पर ऐसा केस डालूंगा कि तुम कभी अमेरिका वापस नहीं जा सकोगे। तुम्हारी बहनें ठीक कहती हैं, तुम एक लालची भाई हो जो उनके बच्चों का निवाला छीनने आया है। जाओ, नहीं तो तुमको किसी झूठे केस में डालकर मार मार कर मर दूंगा। जमील का सब्र जवाब दे गया। उसने उस पुलिस अफसर की आंखों में झांक कर देखा, जहां सिर्फ गलाजत और गौस थी। जब उस अफसर ने जमील की बहनों का नाम लेकर उसे जलील करने की कोशिश की, तो जमील ने आओ देखा न ताओ अपना दायां हाथ फजा में लहराया और एक भरपूर चटाफ की आवाज के साथ उस करप्ट अफसर के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। थाने में एकदम सुनाटा छा गया। जमील ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे दीवार से दे मारा और धाड़ते हुए बोला, ये थप्पड़ तुम्हारे उस गंदे और बदबूदार निजाम के मुन्हा पर है। तुम जैसे लोग इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हो। मैंने अपनी जवानी दयारे गैर में गालियों और मेहनत में गुजारी ताकि तुम जैसे लोगों को यहां तनख्वाहें मिले, और तुम मेरे ही हक पर डाका मारने वालों का साथ दे रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझे धमकी दो? जमील ने वहां मौजूद पटवारी को भी ललकारा, जो वहां छेपा बैठा था। और तुम शकूर, याद रखना, ये जमीन तुम्हारे पेट में आग बनकर उतरेगी। हक की आस और दयारे गैर में तन्हा मौत। इस वाक़े के बाद जमील को थाने में बंद कर दिया गया और उस पर तशद्दुद भी किया गया, मगर उसके एक बाआसिर दोस्त ने फौरन मुदाखलत करके उसकी जमानत करवा ली। जमील अब अंदर से एक लाश बन चुका था। उसे समझ आ गया था कि इस माशरे में ईमानदारी और सच्चाई की कोई जगह नहीं है। इसने मुल्तान में अपने दोस्त को मुख्तार खास मुकर्रर किया और उसे अपनी आखिरी वसीयत लिखवाई। मैं हार गया हूं, लेकिन उस निजाम के सामने नहीं। मैं उन रिश्तों से हार गया हूं जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी त्याग दी थी। अब मुझे ये जमीन अपने लिए नहीं चाहिए।
तुम उस केस को लड़ो, और जब ये 4 मुरब्बे इन कब्जा गीरों के चंगल से निकल जाएं, तो उसे किसी यतीम खाने या खैराती इदारे को दे देना। मैं चाहता हूं कि मेरे वालिद की मट्टी का एक जरा भी इन गद्दारों के पास ना रहे। जमील मुगल वापस अमेरिका चला गया, मगर उसकी रूह उसी थाने और पटवार खाने में कहीं खो गई थी। चंद महीनों बाद खबर आई कि जमील मुगल अपने अमेरिका के फ्लैट में मुर्दा पाया गया है। वो 2 दिन तक तन्हा पड़ा रहा, किसी को खबर ना हुई। उसकी साबिका बीवी और बेटा आए और उसे वही एक अजनबी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। वो शख्स जो अहमदपुर शर्किया की जायदाद का वारिस था, उसे 7 समंदर पार सिर्फ 2 गज जमीन नसीब हुई। आज की खबर आई कि जमील मुगल की बहनें और बहनोई इस जमीन पर काबिज है। वो पटवारी शकूर आज भी वही बैठकर रिश्वत लेता है। वो SHO आज भी किसी गरीब का गिरबान पकड़ता है। अहमदपुर शर्किया की वो 4 मुरब्बे जमीन लहलहा रही है, मगर उसकी हरियाली में जमील मुगल के अरमानों का खून शामिल है। ये कहानी सिर्फ जमील मुगल की नहीं है, बल्कि ये हर उस बाशऊर पाकिस्तानी की है जो सच्चाई के लिए लड़ता है और निजाम की भेंट चढ़ जाता है। जमील मुगल ने रिश्वत ना देकर यह साबित कर दिया कि वो एक सच्चा और गैरतमंद इंसान था, चाहे उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर ही क्यों ना चुकानी पड़ी। अहमदपुर शर्किया के इन कब्जागीरों को मुबारक हो कि उन्होंने एक भाई की लाश पर अपने महल तामीर कर लिए, मगर क्या वो इस मट्टी की बद्दुआ से बच सके? ये नतीजा जमील मुगल की दास्तान हमें सिखाती है कि रिश्तों की बुनियाद लालच पर नहीं, बल्कि एहसास पर होनी चाहिए, और ये कि सच्ची इज्जत जायदाद में नहीं, बल्कि किरदार में होती है। अल्लाह जमील मुगल के दरजात बुलंद फरमाए और हमें इस बदबूदार और करप्ट निजाम से निजात दिलाए।